हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट के क्या बेसिक एलिमेंट हैं फॉर्मेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके चार एलिमेंट है जिसको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। पहला हमारा पॉपुलेशन, दैट इज टेरिटरी, देन गवर्नमेंट, देन सर्विनिटी। सर्विनिटी मतलब बेसिकली सुप्रीमेसी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंट्रोल। तो पॉपुलेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला एलिमेंट है हमारे स्टेट का, दैट इज पॉपुलेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं स्टेट बेसिकली एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, और कहा जाए तो एक प्रकार की हाईएस्ट ह्यूमन एसोसिएशन है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते विदाउट ह्यूमंस के स्टेट की फॉर्मेशन की। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। द स्टेट बीइंग अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन बींग्स, नॉर कैन लिविंग बींग्स अदर देन ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट। अब कह रहा है वही चीज कही है, कोई भी स्टेट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बींग पॉसिबल नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बिना ह्यूमन बींग्स के किसी स्टेट की फॉर्मेशन। अगर कोई और लिविंग बींग्स को लेके हम स्टेट बनाए तो उसे स्टेट नहीं कहा जाएगा। अ डेजर्ट विदाउट ह्यूमन हैबिटेशन और अ वेस्टलैंड कैन नेवर बी कॉल्ड अ मॉडर्न स्टेट। अब देखिए एक कोई भी डेजर्ट या कोई भी वेस्टलैंड, उसको हम स्टेट नहीं कह सकते हैं, उसे हम जस्ट स्टेट फॉर एनिमल्स और स्टेट फॉर बीस्ट कहेंगे। अब यहाँ पे एक हमारे साइंटिस्ट आए, लेकलॉक लिकॉक। उन्होंने कुछ पॉइंट कहा। इट गोज विदाउट सेइंग an unpopular uninhabited portion of the earth taken itself cannot form the state। अब इन्होंने कहा कि कोई भी पार्ट, कोई अर्थ का कोई भी पार्ट जहां पे पॉपुलेशन ना हो, उस वो खुद से एक स्टेट फॉर्म नहीं कर सकता है। दिस डज नॉट मीन्स दैट स्टेट कंसिस्ट, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होनी चाहिए तभी वो स्टेट कहा जाएगा। और ये भी नहीं कहा गया कि स्टेट बिना पॉपुलेशन के अगर सिंगल फैमिली रहती है तब भी उसे स्टेट कहा जाएगा। इट इज ट्रू दैट द फैमिली मे बी द सेंटर। अब ये सत्य है कि किसी भी स्टेट के लिए फैमिली एक बहुत मुख्य रूल प्ले करता है। फैमिली के अराउंड ही स्टेट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। एंड सम टाइम इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स अ डेफिनेट नंबर ऑफ मेंस एट अ स्टेट। अब देखिए, अब किसी भी स्टेट को बनाने के लिए डेफिनेट नंबर्स नहीं लगते हैं। अब यहीं पे एक एग्जांपल आता है हमारा प्लेटो का। द फेमस ग्रीक फिलोसोफर फिक्स द नंबर ऑफ 5050 वेयर द अरिस्टोटल। अब देखिए जो हमारे प्लेटो हैं, उन्होंने एक नंबर फिक्स कर दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, दैट इज 5050 सिटीजन का। फिर अरिस्टोटल आए, इन्होंने कहा द नंबर शुड नॉट नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, इट शुड बी इनफ टू सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्न। अब देखिए जो हमारे अरिस्टोटाइल साइंटिस्ट आए, जो पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने कहा कि जो स्टेट है उसमें पॉपुलेशन ना ही इतनी कम होनी चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो, और ना ही इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उस पर कोई गवर्नमेंट गवर्न ना कर सके। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, वो है टेरिटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल the second essential constituent of state is territory, which is important and essential as a constituent of state as many other। देखिए जैसे स्टेट के और भी जो पॉइंट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम पढ़ चुके पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से टेरिटरी भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली वर्ल्ड टेरिटरी को क्या डिफाइन करता है। देखिए टेरिटरी एक प्रकार का वर्ड है जो दिखाता है कि सरफेस ऑफ लैंड जो बाउंड्री के अंदर आता है, इसमें सबसॉइल आती हैं, लेक्स आती हैं, रिवर्स आती हैं, और जितनी भी थिंग्स जो लैंड के ऊपर है। अब हमारे जेलेनिक आए। जेलेनिक एक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। उन्होंने कहा दैट द स्टेट गिव्स द पीरियड टू द 19th सेंचुरी मेंशन इन द टेरिटरी एज अ एजेंशियल एलिमेंट्स। अब देखिए इन्होंने कहा 19th सेंचुरी में ऐसे कोई भी साइंटिस्ट नहीं थे, कोई भी थिंकर नहीं थे जिन्होंने अपनी डिफिनीशन में मेंशन किया हो कि स्टेट का जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो टेरिटरी है। ठीक है। He remarks the Lever in 1870 was the first writer to define state। अब इन्होंने बताया, जो हमारे साइंटिस्ट जेलेनिक थे, उन्होंने बताया लीवर एक साइंटिस्ट है जो 1817 में आया, उन्होंने पहली बार स्टेट को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, और कहा स्टेट एक प्रकार की सोसाइटी है सिटीजन्स के लिए। अब उसी के बाद जितने भी मॉडर्न थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, और जो जितने भी साइंटिस्ट हैं जो पॉलिटिकल साइंस पे रिसर्च कर रहे हैं, वो मानने लगे कि टेरिटरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है स्टेट का। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का, दैट इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट द थर्ड एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट, लाइक द अदर एसेंशियल द स्टेट, द गवर्नमेंट इज आल्सो इंडिस्पेंसिबल। अब देखिए गवर्नमेंट हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है स्टेट का, जैसे कि अदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बिना गवर्नमेंट के हम स्टेट की फॉर्मेशन को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। मतलब स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए गवर्नमेंट जो है वो इररिप्लेसेबल थिंग्स है। अब देखिए एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल परमानेंटली सेटल इन फिक्स्ड टेरिटरी कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट।
अब देखिए, जितना भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी भी फिक्स टेरिटरी के अंदर है, वो तब तक स्टेट नहीं बनता जब तक वहां पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट ना हो। गवर्नमेंट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच कलेक्टिव विल ऑफ पीपल। अब देखिए, गवर्नमेंट है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पीपल की जो फीलिंग्स होती हैं, जो पीपल चाहते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है, फिर लेटर चल के अगर वो सही होती है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है स्टेट के अंदर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द स्टेट ऑपरेट्स द गवर्नमेंट मशीनरी। अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो स्टेट की जितनी भी वर्किंग होती है वो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। इट इज अ एजेंसी थ्रू विच सोसाइटी इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, कॉमन पॉलिटिसीज एंड डिटरमाइंड। ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, जिसमें पॉलिटिक्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कॉमन पॉलिसीज को डिटरमाइन किया जाता है, फिर इंप्लीमेंट किया जाता है। और यहाँ पे जो कॉमन अफेयर्स हैं और जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, कॉमन पॉलिसीज हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट परमानेंटली सेटल्ड इन द फिक्स टेरिटरी वुड बी। अब देखिए, अगर भी कोई भी टेरिटरी, कोई भी स्टेट में अगर गवर्नमेंट एब्सेंस है, तो वहां के पीपल एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक कोहरम टाइप का क्रिएट होता है। ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारा स्टेट है, इसका जो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, दैट इज सर्विनिटी। बेसिकली एक प्रकार का ये लैटिन वर्ड है जो सुपेरेनस से आया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम। और बेसिकली इसे कहा जाए तो एक लाइफ और सोल है किसी भी स्टेट का। ठीक है। सॉवरेनिटी जो बेसिकली टू टाइप्स में बांटी गई है, इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मींस द अथॉरिटी ऑफ सम अदर कंट्री रूलिंग सुप्रीम इन द कंट्री। अब देखिए, किसी भी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री सुप्रीम रूल इस्टेब्लिश करती है तो उसे हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी कहते हैं। अगर हम अपने देश का एग्जांपल लें तो 1947 में ब्रिटिश ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिशर्स, एक प्रकार की सॉवरेनिटी इंडिया में मेंटेन की थी, और वो सॉवरेनिटी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी थी, क्योंकि उनका रूल इंडिया में तब बहुत ही सुप्रीम था। अब इसके बाद हमारी आती है दैट इज इंटरनल सर्विनिटी। द इंटरनल सर्विनिटी मींस दैट द स्टेट इज सुप्रीम इन ऑल इंटरनल मैटर्स। अब बेसिकली जो इंटरनल सर्विनिटी होती है, उसमें अपना खुद का स्टेट ही सुप्रीम होता है सारे इंटरनल मैटर्स में। स्टेट्स कैन बी परमिटेड टू एक्सरसाइज इज अथॉरिटी ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पीपल। इट एक्सरसाइजेस सुप्रीमेसी ऑल ओवर द इंस्टीट्यूशन एंड पीपल। अब देखिए, बेसिकली स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो अपनी सुप्रीम कंट्रोल अपने स्टेट के अंदर इंस्टीट्यूशन और पीपल्स को दिखा सकता है। ठीक है। नो अदर स्टेट एंड ऑल पीपल लिविंग इन द स्टेट हैज टू ओबे कमांड्स सुप्रीम इन द स्टेट। अब जितने भी पीपल जो स्टेट में रह रहे हैं, उनको ओबे करना पड़ेगा जितने भी कमांड स्टेट द्वारा दिए गए जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। अब टू इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन। अब ये भी कहा गया है जो इंटरनल सर्विनिटी है, इसमें दो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं फंक्शन करती है। अगर कहीं पे टू इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, तब उसे फेडरल सिस्टम कहते हैं, दैट इज सेंट्रल एंड द प्रोविंसेस। और इसमें पावर्स गवर्नमेंट की दोनों इक्वली डिवाइडेड कर दी जाती है, और इस केस में सर्विनिटी सफर नहीं होती है। तब हमारा इन चारों एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर मॉडर्न स्टेट बनता है। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द एलिमेंट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे दोस्तों।